हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है इज़ देयर समवन एल्स इन दिस रिलेशनशिप। एक तो डाउट्स पे मैंने रीडिंग की थी, थर्ड पार्टी पे भी कर देती हूँ, लेकिन उसके अलावा आपका रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है लेकिन फिर भी आपको लगता है इज़ देयर समवन एल्स, क्या कोई है। और कभी कभी आपकी गट फीलिंग कहती है कि वाकई कोई है, कभी कभी आपको लगता है कहानियाँ हैं। दिस इज़ गोइंग टू प्रूव, लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन आप ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या वाकई ऐसा है। इसकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। और टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। हमेशा कंफर्मेशन अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर करें, मुझसे लें या किसी और से लें। मुझसे लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। दूसरा ये कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसकी बेसिस पे ही डिसीजन बनाया करें, ठीक है। चलिए जी, इज़ देयर समवन एल्स। इस रिलेशनशिप की सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या कोई है, कौन है, ठीक है। सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। द एम्परर, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। आप किसी दो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल ही हो, किसी फीमेल में भी ये दो एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन दो लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। दो लोगों से ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और जो कि काफ़ी हेड ऑफ़ द फैमिली आप कह लीजिए, लीड पोजीशन पे कह लीजिए। क्या आप दोनों के दरमियान कोई है? वेल, द प्रॉब्लम इज़ कि अभी तक तो फ़िलहाल कोई है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके पर्सन का एक मसला है कि आपके पर्सन किसी को एक्सक्यूज़ बनाते हैं आपसे बचने के लिए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, बहुत फ्लर्टिश सी लग रही है और बहुत हैंग आउट करने वाले, पार्टी लवर, बड़े अच्छे ड्रेसअप होने वाले और बहुत ही, यानी जिसके साथ भी हों ऐसा लगेगा कि ये इन्हीं के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, आपके पार्टनर ये नहीं है, सही। दूसरा ये कि आपने इनको कुछ शेड्स और कुछ सिग्नल्स ऐसे दिखाए हैं जिसमें आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो अब इन्होंने किसी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल तो किया है, लेकिन अब ये इस तरीके से भी प्रिटेंड करते हैं कि जैसे आपको डराते हों, किसी एक बंदे का नाम लेकर डराते हों जो इनको बहुत कंट्रोल करता है, बहुत रूल करता है। ये इनके फादर भी हो सकते हैं और कोई एक बहुत ही बॉसी नेचर का कोई पर्सन है, ठीक है। तो क्या कोई है आप लोगों के बीच में? आई कैन सी दैट नॉट एग्जैक्टली लाइक अ थर्ड पार्टी, कि जैसे कोई लवर हो या कोई और हो जिसकी तरफ आपके पर्सन का ध्यान हो, बट समवन फ्रॉम द फैमिली। और वो फैमिली में भी ऐसा कि जैसे एक इंसान ने माँ बाप में से किसी ने एक अपने बच्चे पे बड़ी मेहनत की होती है और बड़ा पैसा लगाया होता है, लेकिन उसकी फितरत, उसका मिजाज वक्त के साथ कैसा डेवलप होगा और बनेगा, इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा पाते, कोई भी नहीं लगा पाता। बचपन से आप बच्चे को जो है वो ट्रैक पर रखें कि उसको बड़ा स्टडियस बनाएं और उसको ये रखें कि भाई वो सिर्फ पढ़े और अच्छी तालीम हासिल करे और फिर कहीं चला जाए, बट जब जब एक बच्चा बड़ा होता है, चाहे लड़की हो या लड़का, वो अपनी टीन एज, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब वो आता है तो डेफिनेटली वो फिर, अगर स्मार्ट चाइल्ड है तो वो हर तरह की चीज़ से इसमें स्मार्ट होगा, तो डेफिनेटली वो अपनी लव लाइफ में भी स्मार्ट होगा। बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई इज़ देयर समवन, द समवन एलिमेंट इज़ फ्रॉम पेरेंट्स, जिसने बचपन ही से इनको बहुत गार्डेड रखा है। और मामा बेबी बॉय तो नहीं कह सकते, आपके पर्सन मामा बेबी बॉय नहीं लग रहे, बट ऐसा ज़रूर है कि वो
कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वक्त आए तो हर वक्त उनको ब्लैकमेल कर दिया जाए, तुम पे इतना पैसा लगाया, तुम पे इतनी मेहनत की, क्या इस दिन के लिए की कि तुम चक्कर चला के किसी के साथ भाग जाओ, मतलब ऐसे जुमलेबाजियाँ करना। तो जो भी है वो एक अथॉरिटी है, और अथॉरिटी के साथ एक उनकी इन्वेस्टमेंट है आपके पर्सन के ऊपर, और उस इन्वेस्टमेंट में दे थिंक दैट भाई पहले हमें पे बैक करो, हमें रिवॉर्ड करो, और हमको जो है वो इसका वो करो, रिटर्न दो, और फिर अपने फ्लर्ट वगैरह, रोमांस, छानेबाजी वगैरह के चक्कर में जो है वो कुछ सोचना। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एरीज इत्तेफाक से यहाँ पर, ओह यस, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अर्थ है, बाकी सारा फायर साइन ही है। और देखते हैं, ये आपकी रिलेशनशिप की जो है वो एनर्जी कुछ इस तरह की भी लग रही है कि आपके पर्सन ट्रांजिशंस में से भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सख्त रहे हों, बहुत कोल्ड रहे हों, जिसकी वजह से आपको बार बार ये क्वेश्चन होता हो अपने आप से कि भाई हमारे रिलेशनशिप में क्या कोई और है। आपके पर्सन पहले बहुत ही क्वाइट रहते हो, शायद उन्होंने आज तक आपको ये बात बताई भी ना हो कि उनकी लाइफ को वो कोई और ओन करता है, एंड दैट ही ओ हिज लाइफ टू समवन, कि भाई वो एहसानमंद है किसी के, और वो आपके साथ इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते। बट यहाँ विद द किंग ऑफ वॉन्ट्स ये ज़रूर लग रहा है कि जो भी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी ड्रेसिंग करना, बहुत अच्छी पब्लिक, मतलब महजाने महफिल टाइप चीज़ हैं। तो पैशन तो बहुत नज़र आ रहा है, इनफैक्ट अभी लग रहा है कि जैसे आपके लिए हैं भी, कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है, बट उनको रोकना पड़ता है अपने आप को। ठीक है, एनर्जी भी जो है यही नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी, क्या इज़ देयर समवन बिटवीन यू बोथ, क्या आप दोनों के दरमियान कोई है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इस बात से कंफर्म हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, बहुत कंप्लीशन स्टेज लग रही है आप लोगों की, एंड देन 6 ऑफ कप्स, यस, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर दिस इज़ फ्रॉम फैमिली। और आपके पर्सन दो चीज़ें, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पर इन सब बातों को शायद इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि जो है बच्चे अपनी पसंद से कुछ करें, बच्चे किसी को पसंद कर लें, कुछ इस तरह की। और यहाँ जो मैंने कहा था कि किसी ने वाकई बाकायदा इनको ओन किया है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आप इस कार्ड से गौर से देखें तो इस कार्ड के अंदर क्लियरली कि एक ओल्ड एज पर्सन जो है वो बच्चे को बहुत ही पालने वाली स्टेज में उसको लिया हुआ है, बचपन से उसको संभाल रहा है। धुंधला क्यों हो रहा है, अब आ गया क्लियर, ठीक है। देखिए, ये एक और साइन भी है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स फैमिली कंप्लीशन का कार्ड होता है। एक आंसर ये भी है कि क्या कोई आप दोनों के बीच में है। एक स्टेज था इनके पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में, जब वो अपने करियर में और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि वो शादी कर लें या वो ना कर लें। अभी भी वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको शादी कर लेनी चाहिए, इनफैक्ट यहाँ शादी नज़र भी आ रही है। उनकी फैमिली उनके लिए कुछ ढांढ रही है, किसी को ढूंढ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये आप इनको बचपन से भी जानते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनके किसी मखसूस फ्रेंड को जानते होंगे जिसका ये ज़िक्र बहुत ज़्यादा करते होंगे, और आपको बहुत डाउट होता होगा कि शायद फैमिली जो है वो इनकी तरफ जो है इनका झुकाव ज़्यादा है, और शायद पॉसिबिलिटी है कि इनकी तरफ करवा दे, बिकॉज इनको जानते हैं, परखते हैं, बचपन का साथ है। ठीक है, तो इज़ देयर समवन, दे आर वेरी क्लोज टू दिस स्टेज के जहाँ पर किसी की शादी तय कर दी जाए, सब कुछ ज़िंदगी में कंप्लीट हो गया है तो अब कर लेनी चाहिए, तुम्हारी बचपन से बात तय है, तुम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट योर पर्सन इज स्ट्रगलिंग बिटवीन टू। आपके पर्सन की एक डिसीजन मेकिंग में पहले ऊपर ठहराव नज़र आ रहा था, अब जो है वो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। फैमिली में सेटल होने के लिए इनको टाइम चाहिए, शायद ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते हों, चाहे क्योंकि हो सकता है इनको यहाँ से बहुत सारे कन्फर्मेशंस मिल जाएं कि भाई आया मामला इस तरफ है या उस तरफ है, जिसमें ये जगल कर रहे हैं। आप इनको बहुत कंप्लीट करते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है,
अगर आप इनसे एसोसिएटेड होते हैं, इनकी ख्वाहिश है, इनको लगता है कि हम बचपन के साथी हैं, और आप इनको बिल्कुल जब ये आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल बच्चे की तरह भी बिहेव कर लें तो भी अच्छा है। दे थिंक दैट यू आर अ गुड पैकेज फॉर देम एज अ मैरिज मटीरियल, ठीक है। तो पैशन बहुत ज़्यादा है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो एक ख़ानदानी रिवायात होती हैं उनकी बेसिस पर ये चीज़ लग रही है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या कोई है आप दोनों के दरमियान। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर बिहेव करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, कि जैसे होता है ना कि इंसान के बिहेवियर से पता चले कि भाई कंफर्म साइंस पता चले कि मुझ में इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, और अगर ये मैरिड भी हैं तो क्या स्टिल ये मुझ पे क्रश रखते हैं, इनकी फीलिंग्स भी ऐसी हैं नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्या हमारे दरमियान कोई है। भाई अगर मैरिड हैं तो सबसे बड़ी बात उनका मैरिड पार्टनर ही है, लेकिन अगर उन्होंने आपको कोई कहानियाँ सुनाई हुई हैं तो वो बात अलग। लेकिन अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली का एक रीत रिवाज वाला जो है ज़रा ज़्यादा एलिमेंट रख, ज़रा ट्रिकरी। ग्रैटिट्यूड, आजकल पता नहीं ग्रैटिट्यूड का कार्ड आए चले आ रहा है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, सर्विस, डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ। आपके पर्सन ने शायद अपनी लव लाइफ को अभी इस एज में जाकर बड़े डिफरेंट वे में एक्सप्लोर किया है। यहाँ ये भी बहुत कंफर्म हो रहा है कि आपकी जो पर्सन की मदर हैं शायद वो सिंगल पेरेंट हो सकती हैं, और उन्होंने उनका जिसने साथ दिया उनके सिंगल पेरेंटिंग के टाइम पर, जब उन्होंने आपको कंसीव किया हुआ था, जब आप होने वाले थे, चाहे आप बच्चा हो या बच्ची हो, तो उस वक्त जिस खातून ने बहुत साथ दिया उनकी तबीयत अब बहुत ख़राब हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी मदर से प्रॉमिस ले लिया हो कि जो है भाई तुम जो हो इससे शादी कर दो या उससे शादी कर दो। कुछ ट्रिक हुई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप दोनों के दरमियान कोई तीसरी सोर्स या तीसरी फोर्स है, ठीक है। आपके पर्सन दिल के हाथों मजबूर भी नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत हद तक मजबूर यूँ नज़र आ रहे हैं कि वो करें तो क्या करें। वो इस वक्त ट्रैप भी अपने आप को फील कर रहे हैं कि यार पुराने वादे पुरानी रीत रिवाजें अलग, लेकिन अब क्या। और आपको ये बात मुनासिब नहीं लग रही, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है तो अपने लिए डिफेंस करना भी सीखे, और ये इम्पोजिशंस पर जाने की क्या ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से आपको भी इनसिक्योरिटी हो रही है और इस पर्सन को भी बहुत हद तक इनसिक्योरिटी होती है, बिकॉज नाउ आई फील दैट दे डोंट वांट टू लूज़ यू। लेकिन ये बिल्कुल स्टार प्लस चीज़ लग रही है यहाँ पर कि बस मरते वक्त समय वादा ले लिया गया, और ऐसा लग भी रहा है। दूसरी तरफ ये कि आपका ताल्लुक़ किसी मेडिकल फील्ड से हो सकता है, आप कोई ना कोई सर्विसेज देते हो पेशेंट्स को, ओल्ड एज लोगों को, जिसमें आपको कोई ऐसी बात पता चली हो कि जिसमें आपको भी पाबंद महसूस हो रहा हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं तो ख़ुद इस मामले में ऐसी सिचुएशन में अकड़ जकड़ हूँ कि मैं कैसे किसी को क्लियरली ये बताऊँ कि ऐसा वादा या ऐसी कोई चीज़ है कि मैं चाहते हुए भी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो अपने वे में अपने तरीके से नहीं गुजार सकता। तो ये चीज़ लग रही है यहाँ पर। और कहाँ गया मेरा वो डेक, मिक्स हो गया है, ये रहा। चलें जी, और देखते हैं क्या कोई है आप दोनों के दरमियान। रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। शैडो साइड, मून, द डार्क नाइट, यस इनका कोई फियर भी है। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, इस चीज़ को लेकर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान कोई बहुत ही लड़ाई सी हो जाए, ठीक है। कन्फ्यूजन की सेकंड कंफर्मेशन आई है यहाँ पर। जिस सिचुएशन को आपको डिसीट लग रही है वो सिचुएशन किसी और के लेंस से डिफरेंट है, धोखा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पर्पस, ठीक है। केमिस्ट्री एंड पैशन, आपके साथ शायद पर्सन आपके ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जिसकी वजह से उनको खिंचाव महसूस भी होता है, वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ही रहें, बिकॉज़ ये उनकी अपनी चॉइस है, और बिहाइंड द सीन जो है वो चीज़ कुछ और चल रही है। तो कन्फ्यूजन तो है, फॉर श्योर कन्फ्यूजन ज़रूर है, और यहाँ बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं।
तो इसका मतलब यही है कि जिन चीज़ों का खौफ है वो एक दूसरे से अलग हो जाने का खौफ है, लड़ाई का खौफ है। जो कन्फ्यूजन है वो आपको धोखा लगती है, जो कि फैक्ट भी है, क्योंकि वो आपको सच बताएं तो भी बुरे बनते हैं, सच ना बताएं तो भी बुरे बनते हैं। दूसरा जो इस पूरी सिचुएशन की बेस है वो नहीं समझ में आ सकती, बिकॉज आप लोगों का रिश्ता शायद ज़रा ज़्यादा बढ़ गया है। तो हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। ट्रस्ट, आई थिंक आपके पर्सन आपसे इस सिचुएशन में सिर्फ ट्रस्ट ही डिमांड कर रहे हैं, कोडिपेंडेंसी। इन्होंने, जैसे मैंने कहा था कि ये एडिक्शन से ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, ये रिलाई करते हैं जिसने इनको पाला पोसा बड़ा किया। उस सिचुएशन में ये नहीं फ़ैसला ले सकते, और आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर रेड फ्लैग्स की बात आई है। शायद इन्होंने अपनी फैमिली में ये सेंस कर लिया है कि किस तरफ इनकी फैमिली लाइफ को लेकर फैमिली किस तरफ जा रही है, तो इन्होंने शायद अटेंशन देना शुरू कर दी है, और आपको भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अभी आप इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस होती भी है, और ये आपको किसी भी फॉर्म में लूज़ नहीं करना चाहते, विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, और कोई आप दोनों के दरमियान कोई म्यूचुअल पर्सन है तो थोड़ी सी उस पर भी नज़र रखें, बिकॉज़ कभी कभार तीसरा पर्सन जो होता है वो हमेशा ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर बाद में आप मिलते हो उससे कि ये लो, मिलो अपनी खाला से, ओ अपने मामू से मिलो। कहते हैं हाँ भाई ये क्या हो गया। तो किसी पर्सन से आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि कभी कभार जो बीच में फ्रेंड्स एक मैसेंजर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, एक टाइटल उनकी नज़र भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके दरमियान कोई है, इज़ देयर समवन एल्स। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। गाइडेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आई एम नॉट गिविंग एनी गाइडेंस फॉर दिस, बिकॉज ये कोई लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन रीडिंग नहीं है। दिस इज़ समथिंग टू कन्फर्म अ पर्टिकुलर रीज़न विच आई डिड। तो टेक केयर, बाय बाय।